कई साल पहले एक जंगल के पास एक पुराने छोटे से घर में एक पति पत्नी रहा करते थे। वे खुश और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। बस कमी ये थी कि उनका अपना बच्चा नहीं था। एक बार जब बूढ़ी औरत रसोई में बिस्किट का आटा बना रही थी तो उसका पति आ गया। प्रिय, आज तुम क्या बना रही हो? मेरे प्रिय, आज मैं एक जिंजर ब्रेड आदमी पका रही हूँ। बूढ़ी औरत ने आटा गूंद लिया और जिंजर ब्रेड आदमी का आकार दिया। इसे ओवन में डालने के बाद वो बैठ गई और जिंजर ब्रेड आदमी अच्छी तरह से पकने का इंतजार कर रही थी। जब जिंजर ब्रेड आदमी अच्छी तरह से पक जाने का स्वादिष्ट गंध पूरी रसोई में फैल गया, उसने अपने ओवन दास्ताने पहने और जिंजर ब्रेड आदमी को बाहर निकाला। अब समय था उसे सजाने का। उसने कैंडी का उपयोग करके प्यारी सी नाक और किशमिश का उपयोग करके आंखें बनाई। फिर उसने बाल और कपड़े बनाने के लिए क्रीम का इस्तेमाल किया और आखिर में उसके बटन बनाने के लिए कुछ चेरीज इस्तेमाल किए। उसने अपनी कृति पर एक नजर डाली और कहा, मेरा जिंजर ब्रेड आदमी सुंदर दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ कमी है। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा, दोबारा देखा और ओह, मैं उसका मुंह तो बनाना भूल ही गई। उसने क्रीम का इस्तेमाल कर जिंजर ब्रेड के चेहरे पर होठ बनाए। अब मेरा जिंजर ब्रेड आदमी पूरा हो गया। उसी पल कुछ अजीब घटना घटी। धन्यवाद। ये कैसे हो सकता है? तुम बात कर रहे हो? जिंजर ब्रेड आदमी अचानक खड़ा हो गया और उसने दौड़ना शुरू किया। जी हाँ, और मैं दौड़ भी सकता हूँ। जिंजर ब्रेड आदमी रसोई की बेंच से कुर्सी पर और फिर जमीन पर कूद गया और फिर बगीचे की तरफ जाने के लिए तेज दौड़ने लगा। वापस आओ, लौट आओ, बूढ़ी औरत चिल्लाई। जिंजर ब्रेड बात करते हुए दौड़ रहा था। दौड़ो, जितना दौड़ सकते हो उतना दौड़ो। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। बूढ़ी औरत बगीचे में गई और जिंजर ब्रेड के पीछे भागने लगी। बूढ़े आदमी ने खिड़की से पत्नी को दौड़ते हुए देखा और चिल्लाया, हे, तुम क्यों भाग रही हो? बूढ़ी औरत ने पति को दौड़ते हुए जवाब दिया, मेरा जिंजर ब्रेड आदमी भाग गया, मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। बूढ़ा आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था। बूढ़ी औरत दौड़ रही थी, पर जिंजर ब्रेड आदमी इतना तेज दौड़ रहा था कि उसे पकड़ना असंभव था। कुछ देर बाद जिंजर ब्रेड आदमी एक खेत में पहुँचा। एक चरती हुई गाय ने उसे देख लिया। कितना अच्छा बिस्किट है, मुझे उसे पकड़कर खाना चाहिए। गाय ने भी जिंजर ब्रेड के पीछे भागना शुरू किया। रुको, भागो मत, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। भागो, जोर से भागो। वो बूढ़ी औरत भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर कोई नहीं पकड़ सकता मुझे क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। बूढ़ी औरत और गाय जिंजर ब्रेड आदमी के पीछे भाग रहे थे और इस बार एक सुअर ने जिंजर ब्रेड आदमी को देख लिया। जिंजर ब्रेड आदमी, मेरे मुंह में पानी आ गया। रुको, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। जिंजर ब्रेड आदमी ने दौड़ते हुए सुअर को जवाब दिया। भागो, जितना तेज भाग सकते हो। वो बूढ़ी औरत और वो गाय भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। जब वे दौड़ रहे थे, जिंजर ब्रेड आदमी आगे और उसके पीछे बूढ़ी औरत, गाय, सुअर दौड़ रहे थे। उसी समय एक मुर्गी जो खाना ढूंढ रही थी, उसने जिंजर ब्रेड को देख लिया। अरे, ये तो मेरा दोपहर का खाना है। तो मुर्गी भी उनके पीछे दौड़ने लगी। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो जिंजर ब्रेड आदमी, मैं तुम्हें पकड़ने वाली हूँ। तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो। वो बूढ़ी औरत, गाय और सुअर भी मुझे पकड़ नहीं सका और तुम भी नहीं पकड़ पाओगे, कोई भी नहीं, क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। जिंजर ब्रेड आदमी आगे और उसके पीछे बूढ़ी औरत, गाय, सुअर और मुर्गी दौड़ रहे थे। सभी दौड़ रहे थे, पर जिंजर ब्रेड आदमी सबसे तेज दौड़ रहा था। जिंजर ब्रेड आदमी बहुत खुश था और उसे खुद पर गर्व हो रहा था। मैं दुनिया का सबसे तेज और गतिशील जिंजर ब्रेड आदमी हूँ। जी हाँ, मैं ही हूँ। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी।
जब जिंजर ब्रेड आदमी ने आगे देखा तो सामने एक नदी थी और वो रुक गया क्योंकि वो जानता था कि पानी उसे पिघला सकता था। ओहो, अब क्या करूं मैं? बूढ़ी औरत, गाय, सुअर और मुर्गी नजदीक आ गए थे। उसी समय पेड़ के पीछे से एक चालाक लोमड़ी आगे आ गया। मैं तैरना जानता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। जिंजर ब्रेड आदमी ने इसके बारे में सोचा। अगर तुमने मुझे खा लिया तो? बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे तुम्हें नहीं खाना है, बस तुम्हें उस पार जाने में मदद करूँगा। जिंजर ब्रेड आदमी ने चालाक लोमड़ी पर भरोसा किया और उसकी पूंछ पर बैठ गया। जितना हो सका कस के पकड़ लिया। लोमड़ी नदी में कूद गया और तैरने लगा। इस बीच बूढ़ी औरत, गाय, सुअर और मुर्गी नदी किनारे पहुँचे और देखा कि जिंजर ब्रेड आदमी लोमड़ी पर बैठकर उस पार जा रहा है। वो उसे जाता देख रहे थे, ये जानकर कि उसे पकड़ नहीं पाएंगे। नदी गहरी हो गई और पानी बढ़ने लगा। अरे लोमड़ी, अपनी पूंछ ऊपर रखो, मैं लगभग गीला हो गया हूँ। मेरी पीठ पर आ जाओ, वो जगह सुरक्षित है। जिंजर ब्रेड आदमी उसकी पीठ पर सरक गया। वे थोड़ी देर तैरते रहे, लेकिन जैसे ही पानी और गहरा हुआ, लोमड़ी की पीठ भी पानी में डूबने लगी। मुझे डर है कि तुम गीले हो जाओगे, तुम मेरे सिर पर क्यों नहीं बैठते? वो और थोड़ा ऊंचा है। जिंजर ब्रेड आदमी उसके सिर पर चढ़ गया। लोमड़ी ने अपनी योजना को अंजाम दिया और सिर पानी में डुबो दिया। पानी बहुत ही बढ़ चुका है, तुम मेरी नाक पर क्यों नहीं बैठते? वो और थोड़ा ऊंचा है। तो जिंजर ब्रेड आदमी लोमड़ी के नाक पर बैठ गया। जैसे ही वो किनारे पहुंचने वाले थे, लोमड़ी ने जिंजर ब्रेड आदमी को नाक से उछालकर अपना मुंह खोला। जिंजर ब्रेड आदमी उसके मुंह में गिरने वाला था और लोमड़ी उसे खाने वाला था, पर ये नहीं हो सका। जब जिंजर ब्रेड आदमी हवा में था, तब ऊपर से एक कौवा उड़ रहा था। उसने जिंजर ब्रेड आदमी को अपनी चोंच से पकड़ लिया। जिंजर ब्रेड आदमी ने कौवे को और थोड़ा आगे उड़ने दिया, फिर पूछा, कौवे अदरक का बिस्कुट खाते हैं? जैसे ही कौवे ने बोलने के लिए अपनी चोंच खोली, जिंजर ब्रेड आदमी नीचे गिर गया और उससे जितना हो सका जोर से भागने लगा। या, तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो। वो बूढ़ी औरत, गाय, सुअर, मुर्गा और लोमड़ी ने भी मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर नहीं पकड़ सके क्योंकि मैं हूँ जिंजर ब्रेड आदमी। जिंजर ब्रेड आदमी भागता रहा और कभी रुका नहीं। यदि जिंजर ब्रेड आदमी भागते हुए आपसे आगे निकल जाए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो जिंजर ब्रेड आदमी है और कोई भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। बहुत पहले एक फार्मर के पास एक डोंकी था। इस डोंकी ने कई साल काम किया इस फार्मर के पास, गेहूं की बोरियां लाद लाद के। उम्र बढ़ते बढ़ते डोंकी की ताकत में कमी हो चुकी थी। जब उसे एहसास हुआ कि अब वो बोरियां नहीं उठा पाएगा, वो फार्म छोड़ के चला गया सुबह सुबह। अब ताकत तो नहीं रही मुझ में, पर मेरी सुरीली आवाज तो है। क्यों ना मैं बर्मन जाके गाने गा के पैसे कमाऊं। रास्ते में उसे सोया हुआ एक हूंड डॉग मिला। ऐसे रास्ते में क्यों सो रहे हो भाई? मैं खून डॉग हूँ, उम्र बड़ी, स्पीड कम हो गई, अब मैं मालिक के साथ शिकार पे नहीं जाता। तो क्यों ना तुम फिर मेरे साथ आओ। मैं बर्मन जा रहा हूँ सिंगर बनने, मेरा बैंड ज्वाइन कर लो तुम। देखो मैं मैंडोलिन बजाऊंगा और तुम ड्रम बजाना।
हाउंड डॉग को ये प्लान अच्छा लगा और वो डोंकी के साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक घर के छत पे एक बिल्ली बैठी मिली। वो बड़ी उदास लग रही थी। क्या बात है बिल्ली रानी, बहुत दुखी आत्मा लग रही हो, क्या हुआ? अब बूढ़ी हो गई हूँ मैं। अब ना तेज़ी से दौड़ा जाता है, ना दांतों से काटा जाता है। चूहे पकड़ना छोड़ के मैं फायर प्लेस पे आग सेकती रहती हूँ अलसा के। इसलिए मुझे उस आदमी ने घर से बाहर निकाल दिया। फिर तो तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। तुम्हारे साथ? तुम जा कहाँ रहे हो? बर्मन, वहाँ पर एक बैंड बनाएंगे और उसमें गाना गाएंगे। बिल्लियाँ जनरली अच्छी म्यूजिशियन होती हैं, तुम हारमोनिका बजाना बैंड में। ये सुनते ही बिल्ली ने छलांग लगाई और बैंड ज्वाइन कर लिया। इनकी तिगड़ी एक फार्म से गुजर रही थी। उन्हें एक मुर्गा दिखा जो खंबे पे बैठकर कुकड़ू कर रहा था। मुर्गा जी, दोपहर हो गई है, आज सुबह अलार्म लगाना भूल गए थे क्या? कल संडे है, मेरे मालिक ने कुछ दोस्तों को खाने पे बुलाया है। वो मेरा चिकन तंदूरी बना के खाने वाले हैं। तो यहाँ अटके क्यों हो? भाग क्यों नहीं जाते? मैं जाऊं भी तो कहाँ, आज लास्ट डे है मेरा। सोचा जी भर के कुकड़ू को कर लूं। ठीक है ठीक है, अपनी आवाज खर्च मत करो, हमारे साथ बर्मन चलो। हम एक बैंड बना रहे हैं और तुम्हारी स्ट्रॉन्ग आवाज पसंद आई हमें। मुर्गे को ये प्लान अच्छा लगा और वो उड़ के उनके साथ चलने लगा। आगे आगे बाकी तीन, पीछे पीछे मुर्गा। आज रात हम आजादी से सोएंगे और कल एक नया सवेरा होगा। सोने से पहले मुर्गा उछलते कूदते पेड़ के ऊपर पहुंचा और वहां से कुछ देखा। मुझे यहाँ से रोशनी नजर आ रही है, लगता है पास में कोई घर है। तो चलो हम वहाँ चलते हैं। वैसे भी मुझे जंगल में सोने की आदत नहीं है। हाँ, वहाँ शायद एक आध हड्डी मिल जाए खाने को। ये चारों उस लाइट की तरफ चलते गए और आखिर में एक घर मिला उन्हें। सबसे लंबा था डोंकी, तो उसने खिड़की से देखा कि अंदर क्या है। कुछ दिख रहा है क्या? अरे भाइयों, गजब हो गया, यहाँ तो बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल दिख रही है वाह जी वाह। और उस पे ढेर सारी खाने पीने की चीजें भी हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। चलो चलो, दावा बोलते हैं। रुको, कुछ और भी है। 4 बंदूक वाले डकैत जो मजे से खा पी रहे हैं। आप खाना कैसे खाएंगे? डकैत का नाम सुन के ही सब उदास हो गए। क्यों आना था इनको? मुझे इतनी भूख लग रही थी। चलो वापस जंगल में। यहाँ कुछ नहीं कर सकते। काश हम इन डकैतों को डरा सकते। अच्छा देखो, एक तरीका है भगाने का। अब ध्यान से सुनो। एक के ऊपर एक ये चढ़ गए चारों। और अचानक से चारों साथ में गाने लगे। ऐसी डरावनी आवाज बनी कि उसे सुनते ही डकैतों के तोते ही उड़ गए। चारों ने मिलके खिड़की तोड़ी और डोंकी कूदा अंदर धड़ाम से।
भागो रे, जान ले लेंगे, बचाओ, भागो भागो, बचाओ, यहाँ से भागो, जान बचाओ, नहीं छोड़ देना तो। अपनी बंदूक वहीं छोड़ छाड़ के डकैत भागे जान बचा के। और ये चार यार बड़े खुश हुए, जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। अब टेबल पे जो खाना था उस पर ये चारों टूट पड़े। खाना खा के सब लोग सोने गए, थके हारे थे बेचारे। सब लाइट्स बंद करके सो गए। आधी रात हो चुकी थी। डकैतों ने देखा कि घर में लाइट नहीं है। उन्होंने अपने लंबू को भेजा घर के अंदर देखने। अंदर गया तो बिल्कुल अंधेरा था और उसे रोशनी चाहिए थी। उसने माचिस जलाई और बिल्ली उस पर कूदी। उसे खरोंचा और हाउंड डॉग ने उसके पैर पे काटा। शोर से घबराकर मुर्गा उठा और जोर जोर से कुकड़ुकू करने लगा। जैसे ही डकैत भागने लगा, बाहर खड़े डोंकी ने उसे जोर की लात मारी। डरा और घबराया हुआ डकैत अपने दोस्तों के पास गया और बोला, अरे उस घर में 4 राक्षस हैं, उन्होंने मुझ पे हमला किया। डकैत सारे दुम दबा के भागे वहां से और दोबारा कभी वहां आने की बात नहीं सोची। हमारे 4 ब्राह्मण म्यूजिशियंस को ये घर बिल्कुल घर सा अपना लगा, तो उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण जाना ही क्यों ना सब मिलके यही रहे। ये चारों पूरी जिंदगी यही रहे, गाते बजाते हुए।